डियर स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो आज हम इसका तीसरा चैप्टर उठाएंगे। तो तीसरे चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स की। शेयर्स क्या होते हैं? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। Share is a unit into which the whole capital of a company is divided. तो शेयर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके हिस्सेदार बन रहे हैं। मान लें कि किसी कंपनी के 10,000 शेयर हैं। अगर आपने उसमें से 100 शेयर खरीद लिए 100 शेयर खरीद लिए तो एक शेयर की कीमत जो है वो 1,000 रुपये है। इसका मतलब आपने कंपनी का 1% खरीद लिया। कितने परसेंट? 1%। एक शेयर जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपने अगर 100 शेयर किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे और एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये है, तो इसका मतलब है आपने इसमें 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। आपने इसमें 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो ये जो होता है ये एनुअली होता है। ये एनुअल प्रोवाइड फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ डिक्लेयर इन एनुअल जनरल मीटिंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो जो ये शेयर, और उसके बाद ऑन द अदर हैंड डिबेंचर इज अ डेबिट सिक्योरिटी अंडर विच द इशूर owes the debenture holder a debit and is obliged to pay them predetermined rate of interest. तो सबसे पहले मैं आपको ये जो शेयर हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज शेयर। तो शेयर जो हैं ये बाजार में बेचे जाते हैं। किसके लिए? टू रेज द कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की जो कैपिटल होती है, आमदनी होती है, उसको बढ़ाने के लिए इन शेयर को बाजार में बेचा जाता है। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। और जो आदमी ये शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। उसका मतलब जितने परसेंट खरीदेगा उतने परसेंट का वो मालिक बन जाता है। अच्छा, द शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू बी डिविडेंड। तो शेयर होल्डर जो है उनको डिविडेंड मिलता है। तो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। तो ये शेयर जो होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को ये शेयर बेच सकता है। अब जो ये शेयर हैं इसके 2 टाइप हैं। शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक हो गया कॉमन इक्विटी शेयर्स। कॉमन इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि इन शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है कि कंपनी का कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए इनको वोटिंग का हक होता है। तो ये एलिजिबल होते हैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। दे आर रिडीमेबल इन नेचर। तो इरिडीमेबल का मतलब ये है कि अगर वो चाहें कि हम ये शेयर कंपनी को वापस दे दें और पैसे ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता। कंपनी उनको पैसे वापस नहीं देती है, ना ये कंपनी को वापस दे सकते हैं। अच्छा, जब कभी ये कंपनी वाइंड अप हो जाती है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, तो शेयर्स आर रीपेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द लिएबिलिटी। कंपनी की जो भी लिएबिलिटी होती है पहले वो लिएबिलिटी जो है वो ख़त्म करनी है। वो उसके बाद ही ये जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनको अपनी जो रकम है ये वापस मिलेगी। तो इसके बाद दूसरे किस्म के जो हैं दूसरा किस्म जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स। तो इनको वोटिंग का हक नहीं होता है।
दे डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग का हक नहीं होता है। बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, लेकिन जो डिविडेंड होता है इनका रेट वो फिक्स्ड होती है। दे आर रिडीमेबल ऑन नेचर, तो जैसे मैंने आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में बोलता है कि वो रिडीमेबल होते हैं, तो अगर ये चाहें कि हम ये कंपनी को शेयर वापस दे दें और उसके बदले में पैसे ले लें, तो कंपनी ऐसा कर सकती है, उनको शेयर वापस देकर उनको पैसे दे सकती है। तो इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं इनको प्रेफरेंस दी जाती है सबसे पहले, जो इनको रीपेड किया जाता है बिफोर द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाता है, लेकिन इनको पहले दिया जाता है। तो ये बात कर रहे थे हम शेयर्स की। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी डिबेंचर की। डिबेंचर आपको पता है डेबिट से निकला है। डेबिट का मतलब है कर्जा। जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कर्जे से कर्जा लेती है, तो उसी को डिबेंचर कहते हैं। ए लॉन्ग टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द कंपनी। द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी इज बोरोड कैपिटल। जो ये कैपिटल लेती है कंपनी, तो ये कर्जा होता है, ये कर्जा होता है। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल इन नेचर। तो शेयर होल्डर की तरह ये भी रिडीमेबल या इरिडीमेबल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपने शेयर कंपनी को वापस देकर वहाँ से पैसा लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनको ये दोनों चॉइस होती है। दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो शेयर होल्डर की तरह ये भी एक दूसरे को ये जो डिबेंचर्स हैं ये बेच सकते हैं। द रिटर्न ऑन डिबेंचर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। रिटर्न में उनको क्या मिलता है? डिबेंचर मिलता है किस? इंटरेस्ट के हिसाब से, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, जो फिक्स्ड। तो इसमें डिबेंचर्स में भी किसमें सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। जैसे कंपनी कुछ कैपिटल रिजर्व रखती है कि किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर, तो अनसिक्योर्ड इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जो किसी चीज़ में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते।